जय हिंद दोस्तों हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों पेट्रोल 30 से 32 रुपए आने वाला अब कहीं 100 से पार मिल रहा है, वहीं 100 से थोड़ा कम मिल रहा है। वो स्टेट के यानी राज्य के टैक्स के ऊपर निर्भर करता है। पर हमारे देश में जो केंद्र सरकार पेट्रोल पर टैक्स लगाती है वो फिक्स है। 1 लीटर पे 33 रुपए टैक्स लगाती है केंद्र सरकार। दोस्तों 33 रुपए, जहां पर 32 रुपए लीटर पेट्रोल बाहर से आता है, वहीं केंद्र सरकार 33 रुपए पर लीटर टैक्स लगाती है, यानी 33 रुपए जनता से ले लेती है 1 लीटर के पेट्रोल के ऊपर। दोस्तों जब 2014 से पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो उस टाइम खुद हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पेट्रोल उस टाइम 70 रुपए पर लीटर होता था। उस टाइम दोस्तों डीजल 45 रुपए पर लीटर होता था। तो उस टाइम भी इन लोगों को महंगाई बहुत ज्यादा लगती थी, पेट्रोल बहुत ज्यादा लगता था। अब ये लोग दोस्तों 100 से पार पेट्रोल चला गया, कहीं 100 से कम है। तो इन लोगों की जो 2014 से पहले आवाज उठाते थे अब आवाज नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे देश में गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया का मतलब है कि जो केंद्र सरकार चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उस वोट अपने चैनलों पर दिखाते हैं। पर दोस्तों जनता को पता चल गया है अब इनके पास दोस्तों गोदी मीडिया के पास कुछ भी नहीं है छुपाने को। अब ये डिबेट रखने लगे हैं, अब ये सरकार के ऊपर हमला बोलने लगे। दोस्तों हमारे देश में एक गोदी मीडिया की पत्रकार है रूबिका आंटी। रूबिका लियाकत पूरा नाम है, मैं उनको रूबिका आंटी से बोलता हूं। एबीपी न्यूज की पत्रकार हैं दोस्तों, आप अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने कल एक डिबेट रखी और डिबेट का जो उन्होंने नाम रखा था दोस्तों टंकी फुल जेब खाली। यानी अगर आप टंकी फुल कराने जा रहे हैं पेट्रोल की तो आपकी जेब खाली होती जा रही है। सरकार के ऊपर कुछ बड़े हमले बोले हैं उन्होंने, आप खुद ही सुन लिए। टंकी फुल कराने पर जेब खाली हो रही है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। मानो सरकार ने पेट्रोल और डीजल के सहारे ही अपना सारा खजाना भरने का फैसला कर लिया हो। तस्वीरें ये बताती है कि लोग कितने परेशान हैं। पेट्रोल जो करीब 32 रुपए का आया करता था, उस पर केंद्र और राज्य सरकारें इतना टैक्स लगाती है कि कीमत 100 के पार पहुंच जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, 30-32 के आसपास आने वाला पेट्रोल इतना महंगा कर दिया जाता है वैट और सेस और एक्साइज ड्यूटी लगा करके कि वो 100 के पार पहुंच जाता है। डीजल हर सामान की महंगाई से जुड़ा हुआ है, जानते हैं ना आप। सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर चीज में डीजल की खपत महत्वपूर्ण होती है। उस पर 100% से ज्यादा टैक्स लगाकर हर सामान को महंगा किया जा रहा है। विपक्ष पिछले कई हफ्तों से लगातार इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों आपने सुन लिया, अब रूबिका आंटी को अकल आ गई है। जनता भी खूब लताड़ लगा रही है मोदी सरकार की। अब गोदी मीडिया भी लताड़ लगाने लगी, क्योंकि गोदी मीडिया के पास और हमारे देश की जो सरकार है उसके पास अब छुपाने को कुछ नहीं है। जनता जहां 2014 से पहले 70 रुपए लीटर ले रही थी पेट्रोल, अब वो 100 से पार मिल रहा है। जहां मोदी सरकार 70 रुपए को भी बताती थी बहुत महंगा पेट्रोल है, 45 रुपए डीजल मिलता था उसको भी महंगा बताती थी, अब 100 के पार चला गया है पेट्रोल। दोस्तों उसके ऊपर मोदी सरकार चुप है। अब दोस्तों जनता ने मीडिया की भी लताड़ लगानी शुरू कर दी है, मोदी सरकार की भी लताड़ लगानी शुरू कर दी है। इसलिए अब दोस्तों गोदी मीडिया की पत्रकार रूबिका आंटी को अकल आ गई है और उन्होंने मोदी सरकार को लताड़ा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस टाइम किन राज्यों के अंदर कितने रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, मैं आपको बताता हूं, स्क्रीन पर देखिए। अफगानिस्तान में दोस्तों 43 रुपए कुछ पैसे, वहीं भूटान में 49 रुपए कुछ पैसे, वहीं हमारा देश जो दुश्मन है पाकिस्तान वहां पर भी 51 रुपए कुछ पैसे लीटर मिल रहा है। श्रीलंका 60 रुपए कुछ पैसे, नेपाल 68 रुपए कुछ पैसे, चाइना 74 रुपए कुछ पैसे, बांग्लादेश 76 रुपए कुछ पैसे, वहीं इंडिया दोस्तों 88 रुपए कुछ पैसे। और आज का अगर हम प्राइस देखें तो 90 से भी पार चला गया पेट्रोल। ये एवरेज प्राइस में आपको बता रहा हूं, वरना कोई राज्यों में तो 100 से भी पार पेट्रोल चला गया। दोस्तों इन सारे के सारे जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं सब में दोस्तों हमसे कम में पेट्रोल मिल रहा है, यानी इंडिया में भारत में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मिल रहा है। दोस्तों कैसे जनता को लूट रही है हमारे देश की सरकार। जनता को अब समझ आना चाहिए, जो झूठ बोलकर सरकार में बैठे हैं उन्हें
सरकार की गद्दी से उतार कर फेंक देना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा तो शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।